स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का अतीत से वर्तमान का अध्याय 5। मैंने पिछली वीडियो में 4 तक अध्याय 4 तक मैंने बता दिया क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे अध्याय 5 का क्वेश्चन आंसर। नहीं देखे है आप लोग वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 8 का अतीत से वर्तमान देख लीजिए। उसमें सब अध्याय का मैंने एक सोल्यूशन किया, सबसे छोटा से छोटा क्वेश्चन आंसर सबसे अच्छा से आपको समझाया, सब बताया है। आप देख लेते हैं अध्याय 5 में शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग का आज हम क्वेश्चन देखें, आंसर देखें। आप लोग कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा अपने मन से। हम क्वेश्चन आंसर सबसे आसान में लिख देता हूँ अपने भाषा में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है याद करें, यहाँ पर सही विकल्प को चुने। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? ये हो जाएगा वस्त्र उद्योग। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? यानी FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1927 में हुई थी। अब उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये हो जाएगा बंगाल हो जाएगा जूट उद्योग का। अब यहाँ पर आगे देखते हैं चौथा नंबर में 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से अंग्रेजों के लिए नियम बनाया था? ये हो जाएगा मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए नियम बनाया था। उसके अगला देख लेते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर यहाँ पर देख लिया, 5 ऑप्शन सही विकल्प में चुनना था। तो यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित के जोड़े बनाए। यहाँ पर क नंबर देखिए हो जाएगा जोड़ बन। जूट उद्योग कहाँ पर है मिलता है ज़्यादातर? तो बंगाल में हो जाएगा। उन्नी वस्त्र उद्योग कहाँ है जी? तो वो ये हो जाएगा कश्मीर। यहाँ पर जामदानी बुनाई का है तो लखनऊ हो जाएगा। लोह उद्योग कहाँ हो जाएगा? तो जमशेदपुर हो जाएगा। सब उद्योग का नाम है जी। यहाँ पर नील बगान उद्योग यहाँ पर चंपारण में हो जाएगा। नील बगान उद्योग कहाँ था उस टाइम में? तो चंपारण में था। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आइए विचार करें। तो आइए विचार कर आपको पहले मैं बता दूं कि सबसे क्वेश्चन आंसर मैं आसान से आसान लिखता हूं, अपने भाषा में लिखता हूं ताकि आप लोग याद करने में आसानी रहे। ज़्यादातर कुछ नहीं, कहानी में से मैं निकाल कर लिखता हूं। आप लोग जरूर कहानी के बाद जरूर पढ़ लेंगे तो और तेज में याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? तो इसका उत्तर हमने लिखा है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ और याद करने के लिए भी तरीका सबसे आसान से आसान मैं बता रहा हूँ। आगे मैं देख लेता हूँ। अगला ये हो जाएगा आपका, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन से आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। देखिए आइए विचार का कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य। कैलिको अधिनियम 1720 ईस्वी में बनाया गया। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। 1 नंबर ब्रिटिश उद्योग को बढ़ावा देना, ये हो गया 1 नंबर। और 2 नंबर में देख लेते हैं इंग्लैंड में भारत के बने छपेदार सूती व कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना और वो इंग्लैंड में और उनकी आयात पर रोक लगाना। 3 नंबर पर देख लेते हैं भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचाना। देखिए कितना आसान से आसान मैंने अपने भाषा में लिख दिया है और भी ज़्यादा तो किताब में से भी निकाला है, लेकिन याद करने की सुविधा आप लोगों को मैंने दे दिया कि फटाक से याद हो जाए, ज़्यादातर मेहनत ना करना पड़े और आपको वो नंबर भी मिल जाए एग्जाम में। अब देख लेते हैं मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1817 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार का नीति अपनाई गई। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। अब यहाँ पर अब मुक्त व्यापार का नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योग उत्पत्तियों को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस नीति के तहत आयात निर्यात में भी भेदभाव किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर की पाबंदी नहीं लगता था। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा यहाँ पर, परंतु भारत माल के इंग्लैंड विकृत पर लगाया जाता था। इससे भारतीय उद्योग धंधों को काफ़ी नुकसान हुआ। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय उद्योगपतियों को भारत के उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है। अब 1 नंबर हो जाएगा मशीनी उद्योगपतियों को मशीनें विदेशियों से मंगानी पड़ती थी। इसका 1 नंबर हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और है। अब लिखा हुआ 2 नंबर वस्तु के निर्यात पर भारी कर देना पड़ता था। 2 नंबर में हो जाएगा वस्तु पर निर्यात पर भारी कर देना पड़ता था। 3 नंबर में देखिए सरकार के आदेश पर बैंक उच्च दर पर भारतीय उद्योगपतियों को ऋण देना पड़ता था। 4 नंबर देखिए इंग्लैंड से आने वाली जिसके कारण कोई कंपनी होगा आने वाली वस्त्र जिसके कारण कहीं प्रतियोगिता करना पड़ता था। आगे 5 में देखिए ब्रिटिश सरकार की भेदभाव वाली नीति थी।
वहाँ पर वस्त्र लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर चौथा। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया? अब उन नियमों का मजदूरों को पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखिए मजदूरों के हित में, उसका उत्तर मजदूरों के हित में पहली बार नियम 1881 में बनाया गया। इसके पैराग्राफ से इस नियम का निम्नलिखित प्रभाव हुआ। अब देखते हैं 1 नंबर में निम्नलिखित प्रभाव हुआ। 1 नंबर देखते हैं स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुष और बाल मजदूरों काम घंटे तय किया गया। 1 नंबर हो जाए। 2 नंबर में देखते हैं मजदूरों की दैनिक मजदूरी तय की गई। ये 2 काम हुआ था उस टाइम में। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ। 5 में लिखा हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए? उसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के निम्नलिखित कार्य किया। 1 नंबर न्यूनतम मजदूरों कानून बनाकर मजदूरी दर को निश्चित किया। 2 नंबर काम के घंटों में कमी की गई। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में। इसका ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं किया, आप लोग कॉपी में लिखिएगा और अपने छोटा हो जाएगा। अब मैं राइटिंग नहीं पहचान में आता हो तो थोड़ा आवाज़ से भी आप लोग लिख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा राइटिंग कैसा है, और उसके और सुधारने का मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए साप्ताहिक अवकाश दिया गया। 4था नंबर में देखिए घायल श्रमिकों मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन के आंसर। हम लोग अध्याय 5 का भी देख लिया यहाँ पर। अब लिखा हुआ है आइए करके देखें। ये 18वीं शताब्दी के भारत के मानचित्र को देखकर यह बताइए कि कौन सा राज्य सूती कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। तो आप लोग भारतीय मानचित्र में देख लीजिएगा, नाम भी लिखा हुआ है किताब में कहाँ से कौन राज्य में है और कहाँ का केंद्र था। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ टीचर से अपने पूछ सकते हैं जाकर। इस पाठ के आधार पर यह बताए कि मजदूरों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इस पाठ के आधार पर बताइए कि मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपने मन से ये बता सकते हैं क्या करना चाहिए। तो ये हम लोग अध्याय 5 का देख लिया। अब अध्याय 6 है यहाँ पर, तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। आपको जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर ये कैसा लगा, कमेंट करिएगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सहपाठियों के साथ, और यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।